महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। धरती पर ऐसा भयंकर युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की सेना पूरी तरह नष्ट हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण अपने रथ पर बैठे रणभूमि से बाहर आ रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के एक शांत किनारे पर रोक दिया। सामान्यतः नियम ये होता था कि रथ से पहले सारथी उतरता है और उसके बाद योद्धा उतरता है, लेकिन उस दिन श्री कृष्ण ने अचानक अर्जुन से कहा, पार्थ, अपना गांडीव धनुष और तरकश लेकर पहले तुम रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि आज केशव नियम क्यों बदल रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने बिना कोई सवाल किए श्री कृष्ण की आज्ञा मान ली और रथ से नीचे उतर गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाओ। अर्जुन कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। जब अर्जुन दूर खड़े थे तब श्री कृष्ण धीरे धीरे रथ से नीचे उतरे। जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। रथ के ऊपर लगे ध्वज पर हनुमान विराजमान थे। जैसे ही श्री कृष्ण नीचे उतरे, हनुमान जी अचानक वहां से अदृश्य हो गए और उनके जाते ही अर्जुन का विशाल रथ अचानक जोरदार धमाके के साथ जलने लगा। कुछ ही क्षणों में लोहे और लकड़ी से बना वो मजबूत रथ आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते राख में बदल गया। ये दृश्य देखकर अर्जुन घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ये क्या चमत्कार है? मेरा रथ अचानक कैसे जल गया? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, ये रथ तो बहुत पहले ही जल चुका था। अर्जुन आश्चर्य से बोले, कैसे? तब श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं ने तुम पर कई भयानक दिव्यास्त्र चलाए थे। उन अस्त्रों की शक्ति से तुम्हारा रथ उसी समय नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं इस रथ पर बैठा था और ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे। हमारी उपस्थिति के कारण उन दिव्यास्त्रों का प्रभाव रुका हुआ था। अगर मैं तुमसे पहले रथ से उतर जाता तो हनुमान जी भी चले जाते और उसी समय ये रथ तुम्हारे साथ ही भस्म हो जाता। ये सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने ये युद्ध अपने बल से नहीं बल्कि श्री कृष्ण की कृपा और हनुमान जी की शक्ति से जीता है। उस दिन अर्जुन का सारा अहंकार समाप्त हो गया और यही महाभारत हमें सिखाती है, जब भगवान का साथ हो तब असंभव भी संभव हो जाता है।